हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेपर प्रैक्टिस पेपर 1 जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं। तो पहले हिदायत है कि पर्चे सवालात दो हिस्सों पार्ट ए और पार्ट बी पर मुश्तमिल है। पार्ट ए के जवाबात सरबराह की गई अलहदा जवाबी ब्यास पर लिखें और तीसरी हिदायत है पार्ट बी के जवाबात फ़राहम की गई जगह पर लिखकर पार्ट ए के साथ मुंसलिक करें, यानी कि आपको अटैच करनी है। ठीक है, तो पहले पार्ट ए है, इसका वक्त आपको 2.5 घंटे है और इसके मार्क्स 60 हैं। तो पहले जो आपका बिट है वो है पढ़ना और समझना। तो जो पैराग्राफ दिया पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। तो तो वो आपको पढ़कर नीचे गए सवालात के जवाबात लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद ज़ेल के अशार पढ़कर दिए गए सवाल के जवाब लिखिए, यानी कि ये जो अशार दिए गए हैं ये पढ़कर इनकी बिना पर आपको इन सवालात का जवाब लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद की जो बिट है ज़ेल की इबारत पढ़ें और इसके तहत दिए गए सवालों के जवाब लिखें। तो बेसिकली जिस तरीके से इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसकी बिना पर जो सवालात पूछे जाते हैं वो आपको जवाबात देने होते हैं, तो उसी तरीके से है ये भी। तो ये भी आपको ऊपर दिया गया पैराग्राफ पढ़कर नीचे आपको इन सवालात के जवाब इसके मुताबिक लिखना है। ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसके मुताबिक आपको इन सवालात के जवाबात लिखने हैं। ठीक है, और ये सेकंड सेक्शन ज़ेल के सवालों के जवाब 4 से 6 जुमलों में लिखिए, यानी कि ये आपके सिलेबस रिलेटेड है कि ये जो 6 क्वेश्चन है इसके आंसर्स लिखना है। ये जो सवालात हैं इनके आपको जवाबात लिखना है। सॉरी 6 नहीं है, ये जितने भी आपको दिए गए हैं बेसिकली 4 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। ठीक है, 6 जुमलों में लिखना है। उसके बाद जो सेक्शन है आपका ज़ेल के सवालों के जवाब 10 से 12 जुमलों में लिखिए। ये आपका बेसिकली लाइक ऐसे आंसर्स है। तो इसके बारे में ये आपका इंटरनल चॉइस रहेगा और ये आपका इंटरनल चॉइस रहेगा बेसिकली, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इस तरीके से। ठीक है, और एक चीज़ आजकल आपको हर सब्जेक्ट में आ रही है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर वर्क़ियात तैयार कीजिए। ये चीज़ बस आपको इसी में नहीं आएगी लैंग्वेज में, ये आपको इंग्लिश में भी आ रहा है, ये आपको तेलुगु में भी आ रहा है। जैसे कि आपका स्लोगन राइटिंग हो गया, पैम्पलेट हो गया, पोस्टर हो गया, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो बेहतर है कि जो वास टॉपिक्स है जैसा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या फिर आपकी इंग्लिश में आता है कि सेव प्लैनेट सेव अर्थ, या फिर हिंदी में आता है पर्यावरण के बारे में लिखिए, पेड़ों की महत्व के बारे में लिखिए। तो बेहतर है आप एक पोस्टर, एक पैम्पलेट और थोड़े स्लोगन कॉमन प्रैक्टिस करें, ताकि वो जो भी लैंग्वेज में है, चाहे हिंदी में हो, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, आप उसको ट्रांसलेट करके एक आपके पास एक क्या बोल सकते हैं ड्राफ्ट तैयार है, जिसको आप जिस लैंग्वेज में चाहे उसमें आप ढालकर लिख सकें। अब हम देखेंगे पार्ट बी। तो ये आपका पार्ट बी है, ये 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये देखिए, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पित्ता मारना, वहशततारी होना। फिर है ज़ेल के जुमलों को ख़तकशा अल्फाज के सही मायने का इंतखाब करके अलामत ABCD के ख़ौसीन में लिखिए। तलबा शायर से मिलने के मुश्ताक़ है, फ़िक्रमंद, आरज़ूमंद, गैरतमंद, हुनरमंद। जबीन से अफ़शां चिड़ा उठी। सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी अटक अटक कर है, बट आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में शायद मैं गलत पढ़ूँ यहाँ पर, तो आप चाहे तो अपने टीचर से रेटिफाई करा सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपना सी सेक्शन, जिसमें है कि ज़ेल के जुमलों में से ख़त कशादा अल्फाज की
ज़िद की निशानदेही करके अलामत ABCD के ख़वासीन में लिखिए। गरीब लोग खलील आमदनी में भी किफ़ालत से गुजारा कर लेते हैं। तो ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया गया है इसका जो मायना है कसीर कम कमतर। तो इस तरीक़े से जो हिदायत दी गई है आपको यहाँ पर, बेसिकली ये जो साइड में आपको हिदायत दी गई है इसके बिना पर जो अल्फाज है जिसके नीचे अंडरलाइन है, आपको वो अल्फाज के मायने, सही मायने या जो भी पूछा गया है, मायने पूछा गया है या उसकी ज़िद पूछी गई है, उसको आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है। और ये ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको पेपर में ही इसी में ही करना होता है, ठीक है। और ख़ास तौर से ख़याल रखें आप लोग कि वक्त की अहमियत का, कि कितने वक्त में कौन सा बिट आपको करना है, किन के जवाब देना है। और अपनी हैंड राइटिंग का ख़ास तौर से ख़याल रखें। और जो भी आप कैरी कर रहे हैं पेन वग़ैरह, 1 से 2 बार या 1 या 2 सफ़े उस पेन से घर में लिखें। क्योंकि होता क्या है, जब नया पेन होता है बाज़ बार अटक जाता है या गिरने से उसमें थोड़ी एयर आके वो अटक जाता है, तो जब मुश्किल होती है तो बेहतर है आप अगर नया पेन भी ले जा रहे हैं तो उससे 1 या 2 सफ़े घर में लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि इम्तिहान के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। और हमेशा थोड़ी स्टेशनरी एक्स्ट्रा कैरी करिए, जैसे कि 2 ब्लू पेन, 1 ब्लैक पेन, 1 पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर बेहतर रहेगा। सिर्फ़ 1 ब्लू पेन ले जाना मुनासिब नहीं रहता है, क्योंकि ब्लू पेन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो 1 से 2 रखेंगे तो आप बेहतर होगा। और प्लीज़ दौरान इम्तिहानात कोई ऐसा, जैसा कि है अक्सर आजकल चल रहा है पेन पेंसिल वग़ैरह, बट मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि एक आप नॉर्मल सी पेंसिल ले जाएं। क्योंकि होता क्या है, पेन पेंसिल में जब आप कुछ जिन सब्जेक्ट में, जैसा कि साइंस हो गया या मैथ्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, जब आप डायग्राम ड्रॉ करने जाते हैं पेन पेंसिल से, तो बार बार स्ट्रोक्स वगैरह, शेडिंग वगैरह बराबर नहीं आती है जब आप ड्रॉ करते, तो उसमें दिक्कत आती है। तो एक नॉर्मल, जितना हो सके फैंसी चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करें दौरान इम्तिहानात, और जितना हो सके सीधी सादी चीज़ें ले जाएं, जिससे आपका वक्त भी बचेगा बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए वापस आते हैं आपके पेपर पे। तो ये है आपका बाकी का पेपर। कोशिश करिए बच्चों कि जितना वक्त मुकर्रर किया गया है इस पर्चे के लिए, उतने मुकर्ररा वक्त से पहले आप बहुत अच्छे तरीक़े से, सलीक़ेमंद तरीक़े से ये पेपर हल करें। और हो सके तो जैसे कि आपके प्री फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं, अपने उस्ताद से उसके जवाबात लिखकर एक बार उनको बता लें, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए, ख़याल रखिए। जज़ाकल्लाह।